एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारी इसी श्रृंखला में जहां पर हम जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि बेसिकली वाटर एलिमेंट में कौन कौन से जोन्स आते हैं। अब हम देखेंगे कि एयर एलिमेंट में कौन कौन से जोन्स आते हैं। और एक बात मैं आपको सही सही पूछना चाहूंगी, आपको अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, क्या आपको एक्साइटमेंट फील हो रहा है? जितना एक्साइटमेंट मुझे पढ़ाते हुए फील हो रहा है, क्या आपको भी उतना ही एक्साइटमेंट फील हो रहा है पढ़ते हुए? मजा आ रहा है, मतलब आनंद में डूब रहे हैं आप कि नहीं डूब रहे हैं? इन जोन्स को समझना सीखना खुद में इतना ज्यादा रोमांचक है कि और जब आप करने जाएंगे ना, आप अपने घर का वास्तु करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लिटरली में गूज बम्स आ जाएंगे ये देख के कि वाह यार, मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली में इस जोन से रिलेटेड है और इस जोन में ये प्रॉब्लम है, ये है प्रॉब्लम। जब मैं एंट्रेंस पढ़ाऊंगी तब तो आपके होश उड़ जाएंगे, लिटरली में होश उड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे कि क्या है आगे हमारा एयर एलिमेंट। इस एयर एलिमेंट के जोन्स को आज हम पढ़ेंगे। एयर एलिमेंट में कौन कौन से जोन्स आते हैं? सबसे पहले जैसे कि वहां पर वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट तक था, उसके बाद फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये किस चीज का जोन है? क्या है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की खूबियां? और ये जोन क्या है? बेसिकली ये जोन ऑफ रिक्रिएशन है। जोन ऑफ रिक्रिएशन, जोन ऑफ रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जब कुछ जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका दिमाग एकदम क्लियर होगा, यहाँ क्लैरिटी होगी, तो आपको नए आइडियाज आते हैं। जब हम कहते हैं ना, हम कहीं घूमने जाते हैं, हम कहीं मौज मस्ती करने जाते हैं, फन करते हैं, तो एक अलग सी एक आपको एक आइडियाज जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे आइडियाज जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको आगे चल के प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मेस्ड अप होंगे, आपकी लाइफ में कोई फन नहीं है, कोई रिक्रिएशन नहीं है, तो नए आइडियाज नहीं आएंगे। ऐसे आइडियाज नहीं आएंगे जो आपने कभी किसी से सुने नहीं है, बट ऑल ऑफ अ सडन जो हम कॉस्मोस से अट्रैक्ट करते हैं ना, वो आइडियाज, वो कहते हैं ना $1 बिलियन आइडिया, तो वो सारे आइडियाज आपको नहीं आएंगे अगर ये जोन ऑफ रिक्रिएशन, ये बेसिकली फन का जोन है, मौज मस्ती का जोन है। अगर इस जोन में कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी भी चीज में मजा नहीं ले पाएंगे, जैसे कहते हैं ना, स्वाद नहीं ले पाएंगे जिंदगी का। कई बार आप बहुत लोगों से ऐसे मिलेंगे जिनके पास आप देखेंगे सब कुछ है, पैसा है, उनका नाम है, घर में बच्चे सब सही हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दिक्कत वाली बात करें तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सैटिस्फाइड, दे आर नॉट वो अंदर से जो खुशी होती है वो मिसिंग है, वो सैटिस्फैक्शन, वो खुशी मिसिंग है। बेसिकली ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज द रीजन। उनके घर का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब क्या है? या तो वहां पर कुछ डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, जैसे कि यहां पर एयर एलिमेंट के लिए डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट कौन सा है? फायर तो इसका बच्चा हो गया और वाटर इसका पेरेंट हो गया, तो बाकी के जो दो बचे, अर्थ और स्पेस, ये दोनों एलिमेंट इसके डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है। या तो इन चीजों का समान, स्पेस एलिमेंट का समान, या फिर यहां पर आप कह सकते हैं कि अर्थ एलिमेंट का समान आपको एयर एलिमेंट ENE में मिल जाएगा, तो वो जोन डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं यहां पर टॉयलेट होगा, या फिर ये जोन कटा हुआ होगा। ऐसे केस में आप देखेंगे कि इंसान की जिंदगी से वो जो फन होता है, वो जो रिक्रिएशन होता है, वो जो एंजॉय करने के लिए अंदर से एक स्पार्क होता है, वो नहीं दिखाई देगा। और अगर ये ENE बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, तो आप देखेंगे ऐसा इंसान पागल हो रखा है, बस सारे पैसे उड़ाए जा रहा है, धन दौलत, वो सब सिर्फ और सिर्फ अपनी मौज मस्ती ऐश के लिए। तो ENE का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ में सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन एक बैलेंस में, एक जब बैलेंस बिगड़ता है ना, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूं कि आग अगर बैलेंस में रहे, काबू में रहे, जितनी चाहिए उतनी रहे, तो हमारे शरीर की भूख मिटाने के लिए खाना बनाती है और हमारा जीवन चलाती है। लेकिन अगर यही आग बेकाबू हो जाए तो इस शरीर को ही जला डालती है। तो इसीलिए हर चीज का बैलेंस में होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरीके से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये जोन हमें चाहिए। हम इस ज़िंदगी में आए हैं जीने के लिए, और अनडाउटेडली हमें अपने सारे के सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ही हिला हुआ है तो ऐसा इंसान आपको खुश नहीं दिखाई देगा। हर टाइम एक नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास घूमती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब तक वो फन नहीं करेगा, वो रिक्रिएट नहीं करेगा, अपने आप को रिक्रिएट नहीं करेगा, तब तक वो नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं होगी और वो रिक्रिएट कर ही नहीं पाएगा। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में छोटा है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन टू रिक्रिएट वन, अपने आप को खुद से दोबारा से पाने के लिए, वो फन, वो इंजॉयमेंट करने के लिए। और अगर बहुत बड़ा हुआ है ना, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे पागल हुए जा रहे हैं, बस कहीं उनको बस बोल दे कोई कि घूमने चलना है, भैया बैग पैक करके रख रखा है उन्होंने, और भाड़ में जाए काम, भाड़ में जाए नौकरी, भाड़ में जाए बिजनेस, मौज मस्ती के लिए बस वो हर समय तैयार है। हर टाइम ये लोग ऐसे बात कर, जहां पर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा हुआ होगा, वो हर टाइम कोई ना कोई प्लान बना रहे होंगे, कोई ना कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे। घर में नहीं है दाने, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जाने हैं घूमने। तो बेसिकली ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का बैलेंस होना, इनफैक्ट हर जोन का बैलेंस होना जरूरी है। तो आइए आगे बात करते हैं। ईस्ट जोन ऑफ कनेक्टिविटी, जोन ऑफ कनेक्टिविटी, किन लोगों से हम कनेक्ट होना चाहते हैं। अभी मैंने आपको एक बताया था कि अगर कोई घर में शादी लायक लड़का या लड़की है और शादी नहीं हो पा रही है, अगर सामने वाले की प्रॉब्लम ये है कि शादी के लिए रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, मतलब अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि अरे रिश्ते ही नहीं आ रहे, अगर आए तो हम झांटें कि अच्छे आ रहे हैं कि बुरे आ रहे हैं, रिश्ते आ ही नहीं रहे, तो वहां पर आप क्या देखेंगे, नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम होगी कि अवसर आ ही नहीं रहे, जॉब अपॉर्चुनिटीज आ ही नहीं रही, इंटरव्यू कॉल आ ही नहीं रही, नॉर्थ में प्रॉब्लम होगी। क्लाइंट आ ही नहीं रहे, नॉर्थ में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब बंदा बोलता है, देखिए सुनिए सामने वालों को, ये सब श्रुतियों का खेल है, सामने वाले को सुनने की कोशिश कीजिए, देखिए वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन वो जो बात है ना, मतलब वो जो सही रिश्ते नहीं आ रहे, बेकार से इररेलेवेंट रिश्ते आ रहे हैं, जिनको हम ही मना कर देते हैं। मतलब हम सही लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जो हमारे लिए सही है उन लोगों से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ईस्ट में इशू है, बेसिकली सही रिश्ते नहीं आ रहे। रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, मतलब नॉर्थ तो ठीक है, वो अपने आप बोल रहा है, अपने मुंह से बोल रहा है नॉर्थ ठीक है, रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन सही तरह के नहीं आ रहे, काम के नहीं आ रहे, बेकार रिश्ते आ रहे हैं। मतलब वो सही लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। वो बता रहा है मेरे ईस्ट में प्रॉब्लम है, वो आपको बता रहा है, बातों से जान लीजिए क्या जोन है। बातें बता देती हैं इंसान की कि उस घर में, उस स्पेस में उसको दिक्कत कहाँ है, ये बातें बता देंगी। वो कह रहा है कि जॉब की इंटरव्यू कॉल्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन जैसी जॉब मैं चाहता हूं वैसी जॉब के इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे। वो सही जॉब से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कनेक्टिविटी में इशू है, वो बता रहा है अपने मुंह से। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए बातें, जरा ध्यान से सुनिए प्रॉब्लम्स। अपने आप लोग अपने मुंह से जोन्स बताएंगे आपको कि मेरे तो ईस्ट में प्रॉब्लम है, जाओ जाके देखो और सही कर दो। बंदा बोल रहा है लोग तो बहुत आते हैं, दुकान पे लोग तो बहुत आते हैं, शोरूम में लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन सारे ऐसे ही होते हैं, देख दाग के चले जाते हैं। काम के लोग नहीं आते, लोग बस घूमने फिरने आ रहे हैं। लोग तो आ रहे हैं, कस्टमर्स तो आ रहे हैं, लेकिन सही कस्टमर नहीं आ रहे। वो कस्टमर नहीं आ रहे जिनसे मैं चाहता हूं, जो मेरी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे कस्टमर ही नहीं आ रहे। मेरा प्रोडक्ट भी सही है, मेरी क्वालिटी भी सही है, एवरीथिंग इज गुड, मतलब मेरे पार्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग ही वो ऐसे हैं जो मेरे किसी काम के नहीं है। कनेक्टिविटी का इशू है। ईस्ट
बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। आप जहाँ पर लोग आपसे ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दें, उनके घर का ईस्ट उठाकर देख लो, टॉयलेट मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर आपको कोई ना कोई अर्थ एलिमेंट मिल जाएगा। आगे चल के हम एलिमेंट के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मैं इनको कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस एलिमेंट की होती है। तो आपको वहाँ पर अर्थ एलिमेंट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको स्पेस एलिमेंट मिल जाएगा। तो जहाँ पर प्रॉब्लम हो वहाँ पर देखो क्या एंटी एलिमेंट है। और अगर किसी का ईस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप देखोगे कि वो बंदा पूरा टाइम अपना सोशल सर्कल में ही बिता रहा है। उसका सोशल सर्कल इतना बड़ा है कि वो और कोई काम ही नहीं कर पाता, बस उसका टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने सोशल सर्कल को खुश रखने में ही बीता जा रहा है। तो अगर ईस्ट बढ़ा हुआ है तो ये प्रॉब्लम आएगी। ईस्ट घटा हुआ है तो उसका सोशल सर्कल ही नहीं होगा, जो जरूरत के लोग हैं वो उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ईस्ट में प्रॉब्लम है, ईस्ट में एंटी एलिमेंट आ गए तो कनेक्शन जैसे चाहिए वैसे नहीं बनेंगे। बेकार के लोग आएंगे लेकिन काम के लोग नहीं आएंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट, जोन ऑफ एंजाइटी, जोन ऑफ चर्निंग, जोन ऑफ एंजाइटी, जोन ऑफ चर्निंग। किसी भी चीज मंथन, बेसिकली चर्निंग क्या है, मंथन है। किसी भी चीज का निर्णय लेने से पहले हम कुछ मंथन करते हैं, कुछ चीजें जरूरी होती है हमारे लिए जिनको हम मतते हैं। इसके क्या प्रॉज हैं, इसके क्या कॉन्स हैं, क्या ये मुझे ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए, ये बेनिफिशियल रहेगा, इसको मैं करूंगी तो ये नुकसान हो सकता है, इसको मैं करूंगी तो ये फायदा हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें मंथन, जैसे हम एक कितना हम एक दही बिलोते हैं, हमारे यहाँ पर बिलोना कहते हैं, तो दही बिलोते हैं तो उसके अंदर से क्या निकल कर आता है, मक्खन। उसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो बेसिकली हम उसको बिलो रहे हैं और उसमें से हम क्या निकालना चाहते हैं, हमारा डिसीजन रूपी मक्खन, कि हमारा कि रेलेवेंट जो है वो निकल आए और इररेलेवेंट नीचे रह जाए। तो हम करते हैं, बिलोते हैं और उसको रेलेवेंट को रखते हैं और इररेलेवेंट को छोड़ देना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जोन ऑफ एंजाइटी या जोन ऑफ चर्निंग, बेसिकली चर्निंग का जोन है ये। एंजाइटी इसलिए कहते हैं, चिंता इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक वो मक्खन नहीं निकलता तो चिंता बनी रहती है, चिंता बनी रहती है। हमारा दिमाग कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस में रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद ESE का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये बढ़ा हुआ होगा, बहुत बढ़ा हुआ होगा, तो आप किसी डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाओगे, किसी भी डिसीजन पे आप पहुंच नहीं पाओगे, सिर्फ और सिर्फ मथते ही रह जाओगे। और ज्यादा मथोगे तो वो कड़वा हो जाएगा, निकलेगा कुछ नहीं, विषैला बन जाएगा, निकलेगा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ईस्ट साउथ ईस्ट अगर किसी के घर में आप देखें बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग इतना एनालिसिस करते हैं, कहते ना, एक कहावत इन लोगों के लिए सही बैठती है, ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो ओवर एनालिसिस, इतना एनालिसिस करेंगे किसी भी चीज का, इतना एनालिसिस करेंगे कि वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। तो ईस्ट साउथ ईस्ट बढ़ा होता है तो इंसान की चिंता बढ़ाता है। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर किसी का बेडरूम होगा तो ऐसे लोग आपको झगड़ते हुए दिखाई देंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में अगर बेडरूम है तो ऐसे बंदे ऐसी ऐसी बातों पे लड़ेंगे, ऐसे लोग, मतलब जो लोग सो रहे हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में, वो ऐसी ऐसी बातों पर लड़ेंगे कि आप कहोगे कि सचमुच में अपनी सेंसेस में है भी कि नहीं है। मतलब अगर किसी ने एक चीज उठा के इधर रख दी तो वो इस बात पे लड़ना स्टार्ट कर देंगे कि तुमने ये चीज उठाकर यहाँ क्यों रखी है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है उस चीज का जिस चीज पर वो लड़ रहे हैं। बट हाँ, ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहे हैं क्योंकि हर चीज को एनालिसिस करने की इतनी आदत पड़ गई है, हर चीज ओवर एनालिसिस में जा रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी गेन कर रहे हैं वहां सो के ईस्ट साउथ ईस्ट की। और ऑलरेडी घर में अगर बड़ा हुआ है तो फिर तो भाई वारे ही न्यारे हो जाने हैं। किसी भी स्पेस का अगर ईस्ट साउथ ईस्ट घटा हुआ होगा तो क्या होगा, किसी भी स्पेस का अगर ईस्ट साउथ ईस्ट घटा हुआ है तो ऐसा इंसान एनालिसिस कर ही नहीं पाएगा। वो जो स्किल्स होते हैं ना, एनालिटिकल स्किल्स, वो होंगे ही नहीं।
बिना सोचे समझे निर्णय ले लेगा, बिना सोचे समझे किसी भी चीज में कूद पड़ेगा। एनालिसिस बहुत जरूरी है जिंदगी में सही निर्णय लेने के लिए, लेकिन अगर ईस्ट साउथ ईस्ट कम है तो ऐसा इंसान निर्णय लेने से पहले एनालिसिस करने की क्षमता ही नहीं रखेगा। कई बार लोग आपको ऐसी समस्याएं आकर मिलेंगे कि यार समझ में ही नहीं आता कि पता नहीं क्या होता है, एकदम से कोई डिसीजन हो जाता है, फिर वो डिसीजन गलत हो जाता है। उसके प्रॉज एंड कॉन्स समझने की शक्ति खो देता है इंसान अगर ईस्ट साउथ ईस्ट कटा हुआ हो। क्या करना है, बड़े आसान है, बहुत आसान है। ईस्ट साउथ ईस्ट कमजोर है, कटा हुआ है, वाटर एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, और अगर बढ़ा हुआ है तो आपको पता है फायर एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इसी तरीके से हम अपने जोन्स को बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। इन 5 तत्वों की मदद से हम अपने सारे के सारे जोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। मैं श्योर हूं इस बात में, तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं पूछती हूँ, आपको मजा आ रहा है ना? आप आनंद ले रहे हैं इन जोन्स का? इन जोन्स के बारे में सुनना समझना बहुत जरूरी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आत्मा है। मैंने बोला ना, जिस तरीके से एक डॉक्टर को स्टेथोस्कोप चलाना आना चाहिए, मतलब उसको यूज करना आना चाहिए, एक सीए को डेबिट क्रेडिट का पता होना चाहिए, एक इंजीनियर को पता नहीं मुझे किस चीज का पता होना चाहिए, लेकिन स्टिल जो भी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो, तो उसी तरीके से ये जो वास्तु है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये 16 जोन्स। इनके ऊपर पकड़ होनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं श्योर हूं इस बारे में, कंप्लीटली श्योर हूं कि इन क्लासेस के खत्म होते होते तक 16 जोन्स में मास्टर हो जाएंगे आप। बस शर्त केवल इतनी है, 1 सेकेंड के लिए भी इन वीडियोस का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा सारे पार्ट्स को, और उसके बाद मेरा वादा है मैं आपके साथ जिंदगी भर हूं। कभी भी कोई भी परेशानी आएगी, आई एम ऑलवेज 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 देयर फॉर यू। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं इसी के साथ, और फिर देखेंगे वहां पर फायर एलिमेंट के सारे जोन्स को और उनके एट्रीब्यूट्स को। चलिए।